नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी कुशलता से होंगे। तो आज शुरुआत करते हैं वाक्य भेद और वाक्य परिवर्तन से। तो सर्वप्रथम हम लोग वाक्य का जो है जानेंगे कि वाक्य कहते किसे हैं, वाक्य की परिभाषा और वाक्य में क्या जो है आवश्यक चीज़ों को हमें ध्यान रखना है। जैसा कि हम लोगों ने सेंटेंस पढ़ा ही है, हमें पता है कि सेंटेंस क्या क्या होता है। हम लोग ऐसे ही किसी वर्ड्स के कलेक्शन को तो सेंटेंस नहीं कहते हैं। तो वाक्य भी उसी प्रकार सार्थक शब्दों यानी पदों के मेल से बनते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको पदों के बारे में बताया ही था कि जब कोई शब्द हम अलग व स्वतंत्र होता है और उसे बोलते हैं तो उसको शब्द बोलते हैं, या जब उसी शब्द को हम किसी वाक्य में प्रयोग करते हैं तो उसे पद कहते हैं। खैर, पदों के बारे में हम लोग और विशेष रूप से दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। तो पहले हम वाक्य पर आते हैं कि सार्थक शब्दों यानी पदों के मेल से जो बनते हैं और पूर्ण और स्वतंत्र होते हैं। उसके बाद वक्ता की कही बातों का आशय स्पष्ट करते हैं। मतलब ऐसा नहीं किसी ने कुछ भी कह दिया, आपको समझ आया नहीं आया, वो वाक्य हो गया। जो कहने वाला है, स्पीकर जो है, उसकी बात जो है सुनने वाले को समझ आनी चाहिए। यह पूर्ण और स्वतंत्र होनी चाहिए और जो शब्दों का चयन जो वाक्य बनाने में किया जाता है वो भी सटीक होना चाहिए। शब्दों का एक निश्चित क्रम रखते हैं। जैसे मैं खाता हूँ कल, ऐसे ये शब्दों का निश्चित क्रम नहीं हुआ, ठीक है। तो सही क्रम से लगाना होता है। हिंदी के वाक्यों को पद क्रम इस तरह से होता है। पद क्रम जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, मान लीजिए मैं कहती हूँ किताब, तो एक शब्द है। अगर उसी किताब को मैं एक वाक्य में पिरो दूँ कि मैं किताब पढ़ती हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, किताब वही शब्द अब पद कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हमारा, जैसे कि इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं ना, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसी तरह हमारा हिंदी में क्या होता है, सब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं कर्ता, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट को कहते हैं कर्म, उसके बाद पूरक जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं इंग्लिश में, और फिर आती है आपकी क्रिया जिसे हम लोग वर्ब कहते हैं। तो रिलेट करके समझने से हमें समझने में बहुत आसानी होगी। कि जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। पल्लव पुस्तक लाता है, पुलिस ने चोरों को घेर कर पकड़ा, गाय हरी घास खाती है, चित्रकार चित्र बनाएगा। ये कुछ वाक्य के उदाहरण थे। अब यहाँ पे देखिए, कहते हैं कुछ जब तक परिभाषा पे ध्यान ना दिया जाए तो कॉन्सेप्ट जो है दिमाग में नहीं बैठता है ना। तो दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, सत्य से विजय होती है, एक वाक्य है क्योंकि इसका पूरा पूरा अर्थ निकलता है ना। यहाँ पे देखिए, आपको ज़्यादा शब्द नहीं दिख रहे हैं और थोड़ा सा अधूरा भी लग रहा है, लेकिन जब उसका अर्थ पूरा निकल रहा है तो वो वाक्य कहलाएगा। किंतु सत्य विजय होती अगर मैं कहूँ तो वाक्य नहीं है, क्योंकि इसका अर्थ नहीं निकलता है, तथा वाक्य होने के लिए इसका अर्थ निकलना चाहिए। तो ये आपको ये ध्यान रखना होगा कि कोई भी वाक्य जब तक उसका कोई अर्थ नहीं समझ में आता वो वाक्य नहीं कहलाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि वाक्य के भेद कितने होते हैं। तो वाक्य का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि शब्दों के सार्थक समूह को जिसका अर्थ हमें समझ में आए, जो वक्ता है और जो श्रोता है, जो वक्ता है उसको कहने का अर्थ श्रोता को समझ में आए तो भी उसे वाक्य कहते हैं, और उसका जो है क्रम सही होना चाहिए, ठीक है। तो वाक्य के भेद में क्या क्या है। अच्छा, मैं बता दूं कि हम लोग रचना के आधार पर वाक्य भेद कर रहे हैं, अर्थ के आधार पर नहीं। तो रचना के आधार पर यानी कि जब हम वाक्य लिखते हैं, वाक्य की जब हम रचना कर रहे हैं तो उसमें हमें किस किस बातों पर ध्यान देना चाहिए। कभी भी वाक्य का जो भेद है उनके आपको जो है बोलते हैं ना, परिभाषा रटने की आवश्यकता नहीं है। व्याकरण कभी भी रटा नहीं जाता, आपको समझने की आवश्यकता है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है वाक्य के भेद के नाम से ही उसका जो है परिभाषा हम लोग पूरा कंठस्थ कर लेंगे। कैसे? तो जैसे नाम देखिए, सरल वाक्य पहला हो गया। सरल मतलब होता क्या है, सिंपल होता है, ठीक है, सिंपल वाक्य। तो सरल वाक्य में आप क्या देखते हैं कि जब एक ही क्रिया हो, आप तो जानते हैं कि वाक्य में जो है एक कर्ता होगा यानी सब्जेक्ट, एक वर्ब होगा और एक ऑब्जेक्ट होगा यानी कि क्रिया और कर्म होगा, ठीक। तो सरल वाक्य में क्या है, जब तीनों चीज़ एक ही हो, ठीक, एक कर्म, एक क्रिया, एक कर्ता, कर्म हो भी सकता नहीं भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्रिया तो एक ही होनी चाहिए, तब वो सरल वाक्य कहलाती है, ठीक है। हम लोग आगे चल के उदाहरण भी देखेंगे। संयुक्त वाक्य के बारे में देखें कि जब दो वाक्य एकदम संपूर्ण हो, कह लीजिए कि दो सरल वाक्य हो और उनको जोड़ने के लिए तथा, एवं, या, अथवा, परंतु, न, केवल, लेकिन
ये सारी चीज़ों का को लगाया गया हो। ये सारी चीज़ें जब लगाई जाती हैं तो उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। और यहाँ 2 कंप्लीट, ठीक है, 2 पूरे वाक्य रहते हैं और उसको एक योजक चिन्ह द्वारा जोड़ा जाता है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं तीसरा, जो है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या है कि आपको जिस तरह से आपने अभी पढ़ा, सरल वाक्य में 1 वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्य या 2 कंप्लीट वाक्य होते हैं, पूर्ण वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक तो संपूर्ण वाक्य होता है पर एक जो है उस पर आश्रित होता है, मतलब डिपेंडेंट होता है, ठीक है। और वो दोनों जुड़े होते हैं किससे, कि ताकि, क्योंकि, जैसे कि, ज्यों कि, जब भी, भले ही, जब तक, जहाँ तक, जो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि इत्यादि। ये सारे जो है आप लोगों के लिए की पॉइंट है चीज़ों को समझकर पहचानने के लिए। कई बार हड़बड़ी में हम लोग लिखते हैं ना तो हमारे दिमाग से आउट हो जाता है डेफिनेशन, तब हमें ये सहायता करती है ये की पॉइंट। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देंगे, हम लोग कॉन्सेप्ट पे ध्यान देने के बाद ही की पॉइंट पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो आते हैं सरल वाक्य को थोड़ा सा विस्तार में समझते हैं फटाफट, ठीक है। तो आप लोगों ने याद है सरल वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस जब पढ़ा था तो आपने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ा था इंग्लिश में। तो अभी हिंदी में क्या होता है, उसी को हिंदी में हम लोग करते हैं। सरल वाक्यों की रचना मुख्यतः 2 घटकों से होती है। पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि सब्जेक्ट क्या है, कर्ता क्या है, या वाक्य का उद्देश्य क्या है, ठीक। तो वाक्य के इस हिसाब से 2 घटक हो जाएंगे, एक उद्देश्य और एक विधेय। अब आप देखिए कुछ उदाहरण। अमित खाना खाता है, आप खुद ही बताइए यहाँ पे किसके खाने की बात हो रही है, ठीक है। अमित ही इम्पोर्टेंट यहाँ दिख रहा है, तो अमित क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, और बाकी के क्या हो गए, विधेय हो गए। उसी तरह आप देख सकते हैं रामू पुस्तक पढ़ता है, मीना नाचती है, शिशु सोता रहता है, मीता दौड़ती है, बिजली कड़कती है, रेहाना चलती है, जॉन खेलता है। तो यहाँ पे उद्देश्य और विधेय हो गया, ठीक है। आगे आप देखते हैं इसी को अगर जब हम संयुक्त वाक्य करेंगे तो क्या होगा। संयुक्त में क्या होता है, मैंने फिर से अभी आपको बताया था, जब 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक, यानी योजक को क्या बोलते हैं, समुच्चय बोधक अवयव। याद कीजिए हम लोगों ने अवयव में पढ़ा था, अविकारी शब्द में। तो उनके द्वारा जो जुड़े होते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा आप कि जब 2 अलग अलग वाक्यों को हम जोड़ देते हैं, यानी कि देखिए कुछ उदाहरण में, आप नाटक देखने जाएंगे या सिनेमा। यहाँ पे देखिए 2 वाक्य हैं, इसको मैं अगर अलग करूँ तो क्या होगा, आप नाटक देखने जाएंगे या आप सिनेमा देखने जाएंगे। यहाँ 2 छिपा हुआ है। फिर देखिए, मरीज फल खा लेगा अथवा खिचड़ी से काम चलेगा। तो मरीज फल खा लेगा एक वाक्य हो गया, खिचड़ी से काम चलेगा एक वाक्य हो गया, दोनों स्वतंत्र है। मदन को बस नहीं मिली, ये एक स्वतंत्र वाक्य है। वह समय पर घर ना आ सका, ये भी स्वतंत्र वाक्य है, उसको हमने इसलिए से जोड़ दिया। हम दोनों मंदिर गए, साथ साथ पूजा की, दोनों स्वतंत्र वाक्य हैं, दोनों को और से जोड़ दिया। बादल घिरे, ये भी एक वाक्य है, आपको अभी बताया था कि शब्दों के समूह जिससे सार्थक अर्थ मिले वो क्या होगा, वाक्य होगा। ऐसा ना सोचिए कि यहाँ तो 2 ही शब्द है, ये वाक्य नहीं हुआ, ये वाक्य है। बादल घिरे, अर्थ आपको समझ में आ गया कि चारों तरफ बादल आ गए। किंतु बरसात ना हुई, अगर मैं सिर्फ कहूँ बरसात ना हुई तो आपको समझ में नहीं आएगा, आएगा ही। तो ये 2 कंप्लीट पूर्ण वाक्य हैं, इसमें को हमने किंतु से जोड़ दिया। वह दिन भर काम करता रहा परंतु पूरा ना हो सका। बाजार से कलम लाना तथा पेंसिल अवश्य लाना। तो आप समझ रहे कि यहाँ संयुक्त वाक्य यानी कि क्या हो गया, कंपाउंड सेंटेंस। जहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस में 2 अलग अलग वाक्यों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं ना, और उसको हम लोग जोड़ के रखते हैं। सेम जैसा हमने इंग्लिश में पढ़ा है वैसा ही हिंदी में है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, है ना। लेकिन उसके पहले हम एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। एक्टिविटी क्या है, देखिए, निम्नलिखित वाक्यों को रचना भेद के आधार पर पहचान कर लिखिए। ये आपके लिए कार्य रहा, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या नोट डाउन कर सकते हैं। तो इसको आपको क्या करना है, आपको रचना के आधार पर पहचान कर लिखना है, ठीक है। आपको कुछ कुछ कलर्स दिख रहे होंगे, तो यानी आपका काम आसान हो चुका है, ठीक है। आगे जो है हम लोग बढ़ते हैं सरल वाक्य से मिश्र वाक्य के बारे में थोड़ा मैं बता दूं। जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि एक वाक्य यहाँ पूर्ण होगा और एक अपूर्ण होगा, ठीक है। एक डिपेंडेंट होगा और एक इंडिपेंडेंट होगा। तो हम लोग इसको परिवर्तित करना सीखते हैं। देखिए, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में परिवर्तन कैसे करते हैं।
अब सरल वाक्य आप जानते हैं कि सरल वाक्य भाई कैसा होता है। देखिए, आई होप आपको स्क्रीन क्लियर होगी। सरल वाक्य देखिए, सरल वाक्य उसने अपने भाई का खाना खाया। उसने अपने भाई का खाना खाया, सिंपल सी बात है। इसको मिश्र में करेंगे तो क्या होगा, याद कीजिए, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट, ठीक है। और उस किस चिन्ह से जुड़ा होगा, जो कि, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो देखिए क्या है, उसने वह खाना खाया जो उसके भाई का था, ठीक है। उसने वह खाना खाया जो उसके भाई का था। अगर सिर्फ उसके भाई का ये हो गया क्या, पूर्ण, और डिपेंडेंट क्या हो गया, उसने वह खाना खाया, ठीक है। तो इसके बाद फिर एक हम उदाहरण देखते हैं। भारतीय लोग संस्कारी होते हैं। एकदम सिंपल सरल वाक्य है, सिंपल सेंटेंस। इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स में बदलते हैं तो क्या होगा, जो लोग भारतीय होते हैं वे संस्कारी होते हैं, ठीक। तो अगर वे संस्कारी खाली कर दे तो क्या होगा, वो कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा। लेकिन जो लोग भारतीय होते हैं, यही क्या हो गया आपका आश्रित, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ उदाहरण और हम लोग देख सकते हैं और ये जो है आपके और काम आएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, सरल से जो है संयुक्त वाक्य में परिवर्तन करके देखते हैं। फिर से याद दिला दूं, सरल मतलब एक सिंपल सेंटेंस जहाँ एक ही वर्ब होगा, एक ही क्रिया होगी, और कंपाउंड मतलब दो कंप्लीट सेंटेंस, ठीक है। तो हमें सरल से संयुक्त में बदलना है। संयुक्त से सरल में बदलना भी आसान हो जाएगा अगर हम सरल से संयुक्त सीख जाएंगे तो, है ना। देखिए, साहिल हंस कर बोला, ठीक। साहिल हंस कर बोला, संयुक्त में कैसे बदलेंगे, साहिल हंसा और बोला, क्योंकि हंसना और बोलना, और मैंने आपको कहा ना, संयुक्त वाक्य में आपको कंपाउंड सेंटेंस में आपको क्या करना है, बस और, अथवा, लेकिन, इसलिए, बस कुछ चीज़ें या ये सब लगा देना है। सरल वाक्य में देखिए, आयुष आते ही खेलने लगा, ठीक। तो संयुक्त वाक्य क्या हो जाएगा इसका, आयुष आया और आते ही खेलने लगा। फिर सरल वाक्य देखिए, अस्वस्थ रहने के कारण वह परीक्षा में सफल ना हो सका। मतलब वह अस्वस्थ था और इसीलिए परीक्षा में सफल ना हो सका। गरीब को लूटने के अतिरिक्त उसने उसकी हत्या भी कर दी। उसने न केवल गरीब को लूटा बल्कि उसकी हत्या भी कर दी। अब इससे देखिए, आप संयुक्त से आपने सरल भी सीख लिया और सरल से संयुक्त भी सीख लिया। अब आपको जो है अभ्यास की आवश्यकता है। और बाकी आपको क्लास कैसा लगा इसको ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।